मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहली बात तो बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए, उनके व्हाट्सएप आए और जो एक क्वेश्चन को लेके बरड़ है दैट इज़ कि सर बेसिकली अभी हम कोचिंग करें या नहीं करें। सेकंड आ रहा कि सर ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा बरड़ है वो एक तो इस बारे में है कि सर ये कोचिंग हमारी ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे। ठीक है, तो यार ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि ऑफलाइन अभी कोचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, फिलहाल कोचिंग ऑफलाइन आपकी नहीं हो पाएगी। अब आपके पास एक केस बनता है कि या तो आप 2 महीने 3 महीने इस चीज़ का वेट करते रहें और फिर जब भी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ दिस विल बी कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ योर टाइम। अगर आपने अपने आगे आने वाले 2-3 महीने इस चीज़ में वेस्ट कर दिए कि सर हम तो ऑफलाइन करने वाले थे, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक बात। सेकेंड बात करते हैं कि सर फिर ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन को लेके अब आपके पास ये है कि ऑनलाइन को लेके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बड़े बड़े ब्रांड्स के कुछ ऐप्स भी हैं कि सर उसमें से करें या हम आपके साथ करें। इस चीज़ को लेके भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट बिलीव मी गाइस, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न रहा देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो पहले बात है कि हमारा ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे आप हार्ड वर्क ही नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब आप सोचिए वापस कि क्या जब ये लॉकडाउन नहीं था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसको लेके आप आज बरिड हो वो अवेलेबल नहीं थे? वो थे। ठीक है, तो ऑनलाइन तो पहले भी था। आफ्टर दैट ऑल्सो यू बिलीव इन अस, यू ट्रस्टेड ऑन अस एंड देन यू जॉइन द एम्प्राइज एकेडमी। तो एम्प्राइज पहले भी आपके साथ बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था, राइट। अब जो आपके मन में कुछ बर्ड हो सकता है कि नहीं सर ऑनलाइन में ये क्वालिटी आ रही है, वो क्वालिटी आ रही है, तो देखिए नो डाउट क्वालिटी वाइज वो चीज़ें कुछ बेटर हो सकती है, बट उनमें इतना ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है कि आपको लगे कि नहीं सर यहाँ मैं कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप जिस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर IIT से ही और वेदर इट इज़ फॉर नीट, इसमें क्या चाहिए आपको? देखिए यू नीड ए प्रॉपर मेंटर। वो आपको ऑनलाइन में बड़े प्लेटफॉर्म्स पर क्या मिल सकता है? जो इंस्टीट्यूट 1 लाख स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट, 5 लाख सब्सक्राइबर और इस तरह से जो लोग वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन ए ह्यूज बल्क। तो जो बल्क के साथ जो इंस्टीट्यूट काम कर रहा हो, क्या वहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल सकती है? यू आस्क योर सेल्फ। ठीक। दूसरा, फिर से मैं अगर इधर जाऊँ कि क्या सर ऐसा हो कि पता नहीं मेरे पैसे इधर वेस्टेज हो जाएं, देन अगेन 2 महीने 3 महीने बाद मुझे बाहर जाना हो, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद भी क्या आप 2 या 3 महीने बाद कोटा, जयपुर, दिल्ली जा पाओगे? इन केस अगर आप गए भी तो क्या मेंटली रिलैक्स्ड होकर वहाँ पे पढ़ पाओगे? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप जहाँ भी बाहर रहोगे, हो सकता है बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस बढ़ जाएँ, लैंडलॉर्ड है वो आप पर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगा सकता है, ये रहना है वो रहना, या आपके मन में भी तो डाउट होगा यार मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कहीं इस फैमिली को तो कोरोना नहीं है। आप जिस मैस में खाना खाने जाओगे आप सोचोगे यार यहाँ पर जो पास वाला मेरे साथ खाना खा रहा है कहीं इसको तो कोरोना नहीं है। इट मीन्स इस सेशन में उस मोड पर जाके ऑफलाइन स्टडीज़ हो ही नहीं सकती। तो उसके बारे में सोच के यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो इसका मतलब एक तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हम ऑफलाइन मोड पर किसी बड़े शहर में नहीं जा पाएंगे। ऑनलाइन में आपको हमारे साथ क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर आप क्वालिटी वाइज कंसर्न देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कुछ आवाज़ में हल्का फुल्का कुछ नॉइसनेस हो या वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी उससे डाउन हो, मैक्स से मैक्स इतना हो सकता है। कंटेंट वाइज आई कैन गारंटी यू गाइस कि अगर आप सारे टीचर्स के वीडियो रेगुलरली फॉलो करेंगे और अगर आप ऐसे 10-12 दिन भी कंटिन्यूसली विदाउट एनी गिविंग सेकंड थॉट इन योर माइंड, अगर आप बेझिझक रेगुलरली उसको कंटिन्यू कर पाए, देन यू विल कम टू नो कि हाँ सर हम रेगुलरली और बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को कर पा रहे हैं। आप जैसे भी जिस भी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे
आपसे वो क्वेश्चंस होने लगेंगे। अब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको करीब 6 या 7 लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिए हैं। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो 100% पूरा देखा होगा, और आप उससे बात करके देखना कि क्या वो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बगैर मुझसे पूछे कर पा रहा है। उससे होंगे वो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से उसको दे के चल रहे हैं। जो आपका टारगेट है वही हमारा टारगेट है कि जो हमारे स्टूडेंट हो इन एग्ज़ाम्स को निकालें। ये पैनिक सिचुएशन आपके लिए है तो ये पैनिक सिचुएशन हमारे लिए भी है। अदरवाइज़ अगर हम उन चीज़ों को ऐसे नहीं कर पाए तो क्या करेंगे बताइए? तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड, आपको जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ट्रस्ट इन द सेंस कि आप 11th में या 12th में आप जब भी आए हैं, आप लाइफ में पहली बार आए हैं। हम पिछले 10 साल से ऑन एवरेज अगर 300 स्टूडेंट को भी माने तो हमारा एक्सपीरियंस आपसे 3000 टाइम्स ज़्यादा है। और इसमें अच्छा भी एक्सपीरियंस है और बुरा भी। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिनको हम ये सोचते थे कि सर ये एकेडमिकली उतना साउंड नहीं है, शायद आप इसे इस चीज़ की तैयारी ना करवाएं, और वो स्टूडेंट निकला है। और कुछ ऐसे भी केसेस रहे हैं कि जो डेफिनेटली बहुत अच्छा उसका थ्रू आउट 10th और 12th तक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा, और 12th में वो नहीं निकल पाया उस चीज़ को। तो उसने कैसे रिएक्ट किया, कहाँ कहाँ पर उसने क्या गलती कर दी, इन सब चीज़ों के लिए आपके ऊपर एक मेंटर होना चाहिए। आप सबको पता है कि हमने 10, 12, 15 मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हुए हैं। उन पर हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो जब आप प्रॉपरली लेक्चर फॉलो करेंगे, जहाँ भी आपको डाउट आ रहा होगा, हम आपको डाउट रिमूवल क्लासेज हम आपको दे रहे हैं। तो डाउट्स के लिए हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, ठीक है। हम आपको नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। हम आपके रेगुलर टेस्ट रखेंगे और ये ऑनलाइन रहेंगे। ऑनलाइन आपको रेगुलर टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन आपके नोट्स रहेंगे, ऑनलाइन हम आपके डाउट्स रिमूव कर रहे हैं। अभी तक हम कुछ यूट्यूब और इसके थ्रू जा रहे थे। होपफुली कुछ दिन में हमारी एक ऐप भी प्ले स्टोर पर आ जाएगी, तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलने लग जाएंगी। ठीक बात। दूसरा एक बेनिफिट और हमारे साथ है, जो आप किसी बड़े ब्रांड्स को लेके हल्के से कंफ्यूज्ड है कि अगर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये लॉकडाउन हटता है तो हम तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो टाइम डिले आपका बच गया, ठीक है। और फिर भी आपकी अगर बात समझ में नहीं आई है तो यार टाइम वेस्ट एटलीस्ट ना करो। अगर आपको ऑनलाइन का भी कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वहाँ पे बेटर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो प्लीज़ गाइस जॉइन दैट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास और एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पेरेंट्स को खर्च करने के लिए, आप हमारा भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कि अगर कुछ डाउट्स अगर वो आपके नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हमने देख लिया। ये चीज़ भी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपको वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, खुद के फ्यूचर की आपको टेंशन नहीं है, आप रेगुलरली हमारे क्लासेस को नहीं देख रहे हैं, देन डेफिनेटली देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अभी मेरी मैथ्स वाले सर से भी बात हो रही थी, आर.के. सर से, तो बता रहे थे डिटरमिनेंट्स के अंदर उन्होंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो 300 क्वेश्चंस आपके पर चैप्टर्स हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि सर ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी सिंसियरिटी के साथ उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं है, और एटलीस्ट इस सेशन के लिए नहीं है। आप सोचें 2 महीने 3 महीने बाद मैं दिल्ली चला जाऊंगा, कोटा चला जाऊंगा, इट इज़ नॉट गोना हैपन। अगर आप चले भी गए तो आप मेंटली इतने रिलैक्स नहीं रहेंगे कि आप अपनी स्टडीज़ पर प्रॉपरली वर्कआउट कर सकें। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको जो जिन ब्रांड्स को लेके आप कंफ्यूज हो वो हमेशा ऑनलाइन रहना है। हमारे साथ एक बेनिफिट है आपको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग से कन्फ्यूज़न हटाइए, और अगर कहीं भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। आपके पास मेरा नंबर पता है, ठीक है। आप वेबसाइट से भी हमारा नंबर ले सकते हैं, और फर्दर अगर कुछ आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो देन यू कैन टॉक टू अस। तो अभी के लिए इतना ही। ये बातें बार बार डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ रह जाता है
तो आप प्लीज़ उसको रिजॉल्व करें। करना है तो फिर प्रॉपरली करिए, और नहीं करना है या आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा हो तो प्लीज़ विदाउट एनी टाइम डिले आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशन है, ठीक है।